हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या आता है। ओके डियर, तो आज का टॉपिक जो है वो यही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है। ओके, तो ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके डियर, आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, क्या हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, तो उसकी एनर्जी को निकालने की कोशिश करते हैं। और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे कि क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए, थर्ड पार्टी डेली अपडेट कि थर्ड पार्टी की क्या हालात हैं, थर्ड पार्टी को क्या सिचुएशन है, क्या हालात है थर्ड पार्टी के। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकलता और आपके पार्टनर अभी किस अंदाज में है थर्ड पार्टी के साथ में, है ना। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है डियर, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का आने का मतलब है कि थर्ड पार्टी तो अपना पूरा जोर लगा रही है इस रिश्ते पे काम करने के लिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी की, इसलिए मैंने कहा कि थर्ड पार्टी इस रिश्ते में पूरा पूरा, ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी की बात हो रही है तो थर्ड पार्टी तो निकल के आ गई है। और थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी, बाप रे, कार्ड भी आ गया, डेविल, डेविल भी आ गए हैं, 8 ऑफ कप्स, इमोशनल अत्याचार। क्या हो रहा है ये, हाँ, क्या हो रहा है थर्ड पार्टी के ऊपर इतना अत्याचार, क्यों भाई, क्यों आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी पे इतना अत्याचार किया जा रहा है कि वो सहन नहीं कर पाएगी, भाग जाएगी वो मैदान छोड़ के। पता है ना कि थर्ड पार्टी पे अगर इतना अत्याचार किया कि वो बेचारी इस दर्द में चली गई, तो सोचिए बेचारी को तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कार्ड्स निकल चुके हैं। बॉटम की एनर्जी है थर्ड पार्टी के हालात की बात करूँ ना, तो बॉटम की एनर्जी ये है कि भाई थर्ड पार्टी इस रिश्ते पे काम कर गई है, पूरा काम कर रही है। चाहे वो नेगेटिव काम बोलो आप, नेगेटिव मतलब अभी चल रहे हैं कुछ ऐसे दिन जहां पर कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को या कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए कुछ काम, स्पेल वर्क हो गए या नेगेटिविटी हो गई या फिर डार्क एनर्जीज हो गई, उनके कुछ काम जो होते हैं बड़े जोरों से किए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को करके देख लिया इस थर्ड पार्टी ने, और थर्ड देखने के बाद में थक गई। ओके, देख लिया, थक गई, और थक के क्या हो गया, उनको इस सिचुएशन में आ गई, बैठ गई अपने हाथों में तलवार लेके। लड़ना है पर कैसे लड़े, आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, क्या करे क्या ना करे, कुछ सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। ले गई, लेके बैठी है तलवार कि भाई अब मुझे तो लड़ाई करनी है, मैं देखती हूँ कैसे ये पार्टनर जो है मेरे हाथ से जा सकता है, कैसे ये मुझे इतना इग्नोर कर सकता है, कैसे मुझे ये दो मझधार में लटका सकता है आपके पार्टनर के बारे में सोच के। क्योंकि डियर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ कार्ड बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी इस तरह के इतना एफर्ट डाल दिया, इतना आपके पार्टनर के लिए काम कर लिया कि काम कर करके थक गई यार, पूरी तरह से पूरी एनर्जी दे दी इस रिश्ते को, एफर्ट डाल दिया अपनी हर एक एनर्जी। देखिए किस तरह से ये पेंटिकल्स को तराश रहे हैं, उसी तरह से थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते को तराशने की कोशिश करी थी, आपके पार्टनर के ऊपर काम करने की कोशिश करी थी। पर डियर आप देख रहे हैं कि इनके हालात जो हैं बहुत बुरे हो गए, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है, है ना। रुपए पैसे की बातें होती रहती है, कहीं ना कहीं बार बार एक दूसरे को स्पाई किया जाता है, एक दूसरे पे नजर रखी जाती है, एक दूसरे के ऊपर देखिए फिर से वही 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो फाइट वाली एनर्जी है यहाँ पर। आप देखिए ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं, कार्ड्स बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, उसके बाद में यहाँ से 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो 4 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो डियर आप समझ लीजिए कि बॉटम की एनर्जी से क्या कार्ड निकले हैं। आप देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी इतना काम कर चुकी है और उसको काम कर करके इतना थक गई है डियर, आप यकीन नहीं मानेंगे कि थर्ड पार्टी के हालात की बात करी जाए।
ओके डियर्स, तो आपको देखिए अब कार्ड सारे दिख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। ओके, तो कार्ड्स पूरे दिख रहे हैं। साइन देख लेते हैं डियर, पहले मैं साइन बता देती हूँ फिर हम करते हैं स्टार्ट। ओके, तो साइन देख लीजिए, कर्क है, वृश्चिक है, मीन राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हैवी है, तो टॉरस भी है, वर्गो भी है, कैप्रिकॉन भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैप्रिकॉन भी हैवी है डियर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, तो मेष, सिंह, धनु राशि भी दिख रही है, आप देख लीजिए। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो जो भी आपका जोडियक साइन है आप उसे मैच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या है डियर। आगे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये काम कर करके इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले चुकी है, इतना ज़्यादा कि आप यकीन मानिए ये काम करना चाह रही हैं, है ना। यहाँ से कार्ड क्या बता रहा है, ये काम कर रही हैं, पूरा इन्होंने अपना एफर्ट डाला। किस तरह से एफर्ट डाला आप वो भी देखिए। देखिए, एक एफर्ट डालने का तरीका होता है, अगर आप काम कर रहे होते तो आप उस रिश्ते को सही करने के लिए एफर्ट डालते, आप उस रिश्ते में प्यार डालते, आप उस रिश्ते में लव डालते, ट्रस्ट डालते, सच्चाई डालते। पर डियर यहाँ पर थर्ड पार्टी ने क्या डाला इस रिश्ते को बनाने के लिए, आप देखिए। उस थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते को बनाने के लिए नेगेटिविटी का सहारा लिया, एक ऐसी ऊर्जा का सहारा लिया जिसे हम गलत कहते हैं। किसी को अपने कंट्रोल में करना गलत बात है उसकी इजाजत के बिना। और यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते पे काम करने के लिए, आपके पार्टनर के दिल पर काम करने के लिए, उनके जज्बातों पे काम करने के लिए, उनके दिल को अपनी तरफ झुकाने के लिए इस नेगेटिविटी का सहारा लिया, इस पूरे डेविल का सहारा लिया। ये डेविल कितना बुरा होता है, ये डेविल की एनर्जीज कितनी बुरी है ना। इस एडिक्शन का सहारा लिया, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अल्कोहलिक बना दिया इसने। यहाँ तक कि पूरा इनको ड्रिंकिंग 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 करा करा के, इनको स्मोकिंग करा करा के, इनको नशे की आदत लगा लगा के इस थर्ड पार्टी ने इनका जीना मुश्किल कर दिया। इनकी प्रॉपर्टीज, इनके जो फाइनेंस है उस पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से इसने रिश्ता बनाया है, आप देखिए, इस तरह से इसने रिश्ता बनाने की कोशिश करी थी। तो वो रिश्ता कहाँ तक जुड़ेगा, कहाँ तक इनका साथ देगा। वो नेगेटिव जो एनर्जीज थी जो आपके पार्टनर के ऊपर इन्होंने छोड़ी थी, वो नेगेटिविटी कितने दिन तक काम करेगी आप बताइए। जब कोई इंसान किसी के इच्छा के विरुद्ध काम करता है, वो नेगेटिविटी इनके विरुद्ध थी, आपके पार्टनर के विरुद्ध थी, कि वो कैसे उनकी इच्छा पे काम कर सकती है इतने दिन तक। थोड़े दिन काम करना था, किया। अब आपके पार्टनर जब एनर्जी से बाहर निकल गए, तब इस थर्ड पार्टी को घबराहट होने लगी है। ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से बौखला रही है कि यार मैंने तो इस रिश्ते के लिए क्या नहीं किया, मैंने इस रिश्ते के पाने के लिए, इस रिश्ते को हासिल करने के लिए लड़ाई झगड़े किए, लोगों से फाइट की है, यहाँ तक कि आपसे फाइट करी है, आपके परिवार वालों से फाइट करी है, दुनिया समाज से फाइट करी है इस रिश्ते को बनाने के लिए। और आज ये इंसान इनको छोड़ के जाने की बात कर रहा है, आज ये इंसान इनकी तरफ देख नहीं रहा है। थर्ड पार्टी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, लड़ाई की जा रही है, झगड़े किए जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है। ये सारी सिचुएशन देख के ये थर्ड पार्टी को आ गया है बुखार। डियर थर्ड पार्टी बिल्कुल अपने हालातों के आगे ऐसी हो गई है, उसको बुखार चढ़ रहा है आपके पार्टनर के ये नए तेवर देख के। आप यकीन मानिए, इतने बुरे तेवर आपके पार्टनर अब दिखा रहे हैं इस थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी ने झूठ की बुनियाद पे ये घरौंदा बनाने की कोशिश करी थी, झूठ की बुनियाद पे आपके पार्टनर को जीतने की कोशिश करी थी। जो इंसान झूठ पे बनाता है ना कोई आशियाना, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो ये थर्ड पार्टी का जो बनाया हुआ घर था ज्यादा दिन तक नहीं टिका। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ पर दिख रहा है फाइट, और रोज रोज लड़ाई झगड़े, मेंटल डिस्टर्ब, यानी इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रही है ये थर्ड पार्टी। आप यकीन मानिए कि फाइट कर करके ये थक गई है आपके पार्टनर के आगे। और इतनी हेल्थ इशू हो गया इनको, इतना हेल्थ इशू कि आप मानिए कि इनको 101 बुखार आ रहा होगा, इस तरह से इनकी एनर्जी दिख रही है। बहुत टूट सी गई हैं, बहुत हार सी गई हैं ये थर्ड पार्टी अपने हालातों के आगे। काम कर करके आपके पार्टनर पर दिन भर ये खाना नहीं खा पाती हैं, ना ही ये कोई चीज बना पाती हैं डियर। आप यकीन मानिए किसी चीज में इनका मन नहीं लगता, सिवाय आपके पार्टनर पे निगरानी रखती हैं। जैसे एक चोर पुलिस पे निगरानी रखता है ना, इसी तरह से ये चोरनी है। और चोर हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी। तो एक चोरनी जो होती है ना, वो पुलिस को कैसे देखती है कि पुलिस कहाँ जा रही है, पुलिस कहाँ से आ रही है, पुलिस क्या कर रही है। उसी तरह से ये चोर पुलिस वाला खेल 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 के थक गई है ये थर्ड पार्टी। अब इसके हालात जो हैं पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। पैसे को ढूंढ रही है हर जगह कि कहीं से इसको खूब सारा पैसा मिल जाए, कहीं से इसको खूब सारा रुपया मिल जाए,
और ये उस पैसे, उस फैमिली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है जहां से इसे पैसा मिल सके, पैसे की डिमांड इसके माइंड में छा रही है ये थर्ड पार्टी की। मतलब अभी आपके पार्टनर जो है ना, इनके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे इस थर्ड पार्टी को बहुत फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर जो दुख हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं उससे फर्क पड़ रहा है। अरे भाई, आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो रही है। आपके पार्टनर एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर जो है ना, आजकल बहुत पूजा पाठ करना, धर्म की तरफ बढ़ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, वो चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर। अपनी इंट्यूशन की सुनने लगे हैं आपके पार्टनर, अब थर्ड पार्टी की नहीं सुन रहे। थर्ड पार्टी पे तो ध्यान भी नहीं दे रहे कि वो थर्ड पार्टी बोल क्या रही है, थर्ड पार्टी चाह क्या रही है, उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं है। अपनी पावर में आ गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं। वो रोना धोना छोड़ दिया उन्होंने, अपने इमोशंस को जगा रहे हैं। पहले वो रोते रहते थे, पहले वो सैड एनर्जी में रहते थे, इस डेविल के दबाव में दबे रहते थे। उनको लगता था कोई मुझे दबा रहा है, कोई मुझ पर प्रेशर डाल रहा है, कोई मुझ पे बर्डन डाल रहा है। अब वो सारी एनर्जीज को उन्होंने फुर कर दिया अपने पास से। बिल्कुल कोई नेगेटिव एनर्जी उनके पास नहीं है। इसीलिए तो घबराहट हो रही है, इसीलिए तो बुखार आ गया। भाई थर्ड पार्टी को आना ही था, क्योंकि ये थर्ड पार्टी क्या करती है ऐसे हालात देखकर, आप बताइए ना। इतना काम कर लिया इस पार्टनर पे, इतना कि इसके ऊपर जादू टोना, तंत्र मंत्र, पता नहीं क्या क्या करवा के इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के हालात को इस मोड़ पे ले आई थी कि ना घर के रहे ना घाट के। और आज खुद जब आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी पूजा पाठ काम आ रही है, वो सारी चीजें आपके पार्टनर को इस दर्द से निकाल लाइए। देखिए, आपके पार्टनर को खींच के ले आइए वो सारी चीजें। जो आप आध्यात्मिक बन रहे हैं ना, जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो आप आजकल स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, वो चीजें आपके पार्टनर को खींच के लाने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर इस दर्द में तड़पते रहते थे, पर डियर थर्ड पार्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, पर अब ये उस दर्द में नहीं तड़पना चाहते, ना ही उस दर्द में रहना चाहते हैं। ये आवाज उठाना चाहते हैं, ये बुलंदी के साथ आवाज उठाना चाहते हैं कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। तुम मुझे बहुत कंट्रोल कर चुकी हो, तुम्हारे इस कंट्रोल से मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैं इस बर्बाद लाइफ को नहीं जीना चाहता। मुझ में भी पावर है, मेरे पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मुझे इंट्यूटिव, यानी इनका इंट्यूशन जो है ना डियर, यहाँ पर देखिए इनका इंट्यूशन जो है इन्हें गाइड कर रहा है, और ये अपने इंट्यूशन की सुन पा रहे हैं, ये अपने इंट्यूशन को समझ पा रहे हैं। इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है, इनका इंट्यूशन इन्हें बता रहा है कि अब ये सही मार्ग पर चल रहे हैं। इन्हें पीछे कदम नहीं खींचने हैं, डरने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ को जमा करो, अपनी पावर को जमा करो, तब जाके आप इस डेविल की एनर्जी से बाहर निकलोगे। अगर तुम्हें निकलना है, बहुत समय बिता चुके हो इस एनर्जी में, तो इनका इंट्यूशन इनको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है, और इन्होंने भी कुछ ना कुछ शुरू किया है डियर। मैं बोलूंगी आपके पार्टनर ने शायद अभी, ये आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, कुछ टैरो रीडिंग लेने लगे हैं, या फिर ये कोई टैरो रीडर से संपर्क किया है इन्होंने, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे ये कोई अपनी कुंडली दिखाए हैं या कुछ ऐसा, तो इन्हें पता चला कि इनकी लाइफ में नेगेटिविटी को लाके छोड़ दिया गया है इस थर्ड पार्टी ने। तब जाके इनका वहम टूटा कि ये थर्ड पार्टी, वरना इनको शक था, सिर्फ शक की बुनियाद पे थे, पर डियर जब आंखों देख लिया गया तो कहीं ना कहीं शक हुआ तो इन्होंने जाके किसी पंडित ओझा से अपनी बात करी, तब जाके इनको जान पाए, ये समझ पाए कि यार मेरी लाइफ से तो खिलवाड़ किया जा रहा था, मेरी लाइफ को बर्बाद किया जा रहा था, मेरे अपने ही मुझको परेशान कर रहे थे, मेरे अपनों ने मेरे साथ में धोखा किया है। यहाँ फैमिली भी है, ठीक है, फैमिली भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि थर्ड पार्टी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड्स ही है, ओके, फैमिली भी इन्वॉल्व है। जिस थर्ड पार्टी ने इनकी जिंदगी बर्बाद करी है, इनके जज्बातों से खेलने की कोशिश करी है, उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व है। उस फैमिली वालों ने आपके पार्टनर के दिमाग को बांध के रखा था, आपके पार्टनर के जज्बातों को बांध के रखा था। जब आप आध्यात्मिक हुए, जब आप यूनिवर्स की तरफ जुड़ने लगे, जब आपके पार्टनर यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगे, तब आप दोनों की जो सोल है वो कहीं ना कहीं डिवाइन तक
एक दूसरे की तरफ आने लगी, आप दोनों ही डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं और उसका असर आप देख पा रहे हैं कि अब आपके पार्टनर आवाज उठा रहे हैं, अब आपके पार्टनर अपने जज्बातों को बोल पा रहे हैं, वरना ये थर्ड पार्टी से आंखें भी नहीं मिला पाते थे, लड़ना तो दूर की बात, एक भीगे चूहे की तरह भाग लिया करते थे आपके पार्टनर। इनके जज्बातों की बात करें जाए तो डियर, हमेशा कंफ्यूजन वाली एनर्जी में रहना, गुस्सा आता था पर अपने गुस्से पे काबू रख लेते थे, है ना, अपने जज्बातों पे काबू रख लेते, इतना ईगो था, इतना घमंड था, फिर भी इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को झुका दिया था। इस बात का उस थर्ड पार्टी को इतना सदमा पहुंच गया है कि उसको चढ़ गया है बुखार, बहुत ज्यादा तड़प रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, बहुत ज्यादा हालात इनके ऐसे हो गए हैं, आप यकीन मानिए कि इस हालातों से निकल पाना इनको हेडेक ले हो रहा है, थर्ड पार्टी को हेडेक हो रहा है, थर्ड पार्टी के जज्बातों को लेके या अपने टेंशन को लेके इतना हेडेक फील कर रही है कि इसको ऐसा लग रहा है, यार मेरी लाइफ में मेरे क्या बोलना चाहिए, जब हमारा सर बहुत दुखता है या हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तो सर पकड़ के रोता है ना इंसान, उस तरह की हालत हो गई है इस थर्ड पार्टी की, आप यकीन मानिए। इसकी लाइफ में पैसा बचा नहीं, फाइनेंस से बहुत बड़ा इशू इसकी लाइफ में आ गया, इस थर्ड पार्टी की लाइफ में इतना बड़ा इशू है कि इनके ऊपर कर्जों की आ, जैसे कोई कर्जे पे कर्जा डाले जाता है ना, तो इन्होंने इतना कर्जा मांग के रख लिया था लोगों से, तो वो कर्जदार जो है पूरे टाइम इनके सर पे बैठे हैं और इनकी लड़ाई झगड़े फाइट हुई जा रही है, बहुत फाइट चल रही है, बहुत इनकी लाइफ जो है ना हर तरह से इनको परेशान कर रही है, हर तरह से इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ये वहां लड़े, ओके, वहां लड़े या यहाँ लड़े, यहाँ आपके पार्टनर से लड़ना है, वहां दुनिया समाज से लड़ना है। अरे भाई, रिश्ते पे काम ही करना था तो अच्छे तरीके से काम करते, जब आपका पार्टनर इन पे जान छिड़कते थे, जब इनके लिए किया है, जब इस आपके पार्टनर ने इनके पीछे ही आपको छोड़ा था, तो भाई ईमानदारी के साथ काम कर लेते ना, क्यों बेईमानी के साथ काम किया, क्यों इस तरह का चीट किया आपके पार्टनर को, सच्चाई तो सबके सामने आती है ना, आपका प्यार सच्चा था ही नहीं, तो फिर कैसे, इस थर्ड पार्टी का प्यार जो था ना वो सच्चा था ही नहीं, इसलिए तो आपकी तरफ आपके पार्टनर खींचे चले आ रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी का दिल जो है टुकड़े टुकड़े हो गया, पूरा टूट टूट गया डियर, पूरे दिल के टुकड़े ऐसे कर दिए कि क्या बताए। ये आपके पार्टनर ने अब जो काम किया ना, अब है हिम्मत वाला काम, अब इनने दिखाई है हिम्मत, बहुत टाइम से डर रहे थे, चाहे शादी हो गई हो, चाहे ये पार्टनर आपको छोड़ के चला गया हो, देखो सिचुएशन बता रही हूँ, है ना, चाहे ये पार्टनर की शादी हो गई हो थर्ड पार्टी से, चाहे ये पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में रह रहा हो, इनकी मदर हो, जो भी हो, ठीक है, या फिर अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे थे उस थर्ड पार्टी के लिए, तो डियर ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, उसके खिलाफ अब ये जाने का कदम उठा चुके हैं, उसके खिलाफ इन्होंने कदम जो उठाया उससे इनके दिल के टुकड़े टुकड़े ऐसे हो गए कि इनको एहसास हो रहा है इस थर्ड पार्टी को, ये मेरे कब्जे से कैसे कल, इसने इसमें इतनी पावर, इसमें इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई कि ये मेरे चंगुल से भाग निकला ये इंसान। तो ये चीज दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है, जो कोई है, ठीक है, भले वो शादीशुदा हो या थर्ड पार्टी के साथ में लीगल तरीके से रह रहा हो, या आपको इन्होंने धोखा दिया है, जो भी पार्टनर है आपका, ठीक है, मैं पार्टनर की बात कर रही हूँ, जो भी पार्टनर है आपका, जिस भी रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी के साथ, चाहे उनकी मदर हो, चाहे उनके फादर हो, चाहे वो लवर हो या एक्स हो या गर्लफ्रेंड हो, ओके डियर, तो कोई भी हो सकता है, उसके आपके पार्टनर ने उसके दिल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, उसके दिल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, इतना हर्ट किया है, इतना इनके दिल को ठेस पहुंचाई है कि इनके जज्बात जो हैं ठहर से गए हैं, बिल्कुल पेनफुल सिचुएशन में आ गए हैं, वो लोग पे पट्टी बांध तलवार लेके हैं कि हाय मैं क्या करूं, हाय क्या करूं, ऐसी सिचुएशन आ गई। ये थर्टी जो है ना रो रही है इनके जज्बातों के लिए कि इनने इतना काम करा और इनको मिला क्या, क्या मिला, फिर भी ये पार्टनर जो है आज भी भाग रहे हैं, तो आपके लिए भाग रहे हैं, तो आपके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे हैं डियर, बस वो थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी तरह से इस थर्ड पार्टी का जो माया जाल है, जो षड्यंत्र इसने रचा है, जिस तरह का इन्होंने ड्रामा करा, इस रिश्ते पे काम करके झूठा दिखावा जो करा, वो सच्चाई आपके पार्टनर के सामने इस तरह से आई कि ये थर्ड पार्टी जो है ना अपने ही हालातों के आगे झुक गई है। इसको समझ में आ रहा है कि अरे मैंने इसमें इस रिश्ते के लिए जितना एफर्ट डालना था वो डाल चुकी, अब
कुछ नहीं होने वाला। अब इस थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है, और ये भी गई थी डियर, थर्ड पार्टी भी गई थी किसी ओझा के पास, किसी तांत्रिक के पास, इसने भी पता करा। पर डियर सामने वाले ने कहा कि नहीं, वो तो आप ही के कब्जे में है, घबराओ मत, आप ही की बातें सुनेगा, आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ के। जब हालात खराब हुए, जब पूरी तरह से आपके पार्टनर फुर हो गए ना, तब इस थर्ड पार्टी का जो रवैया है वो ऐसा हो गया कि लड़ना झगड़ना आपके पार्टनर के साथ में, बात बात पे फाइट करना, और आपके पार्टनर के पीछे दिन रात निगरानी करना, एक चौकीदार की तरह निगरानी करना। यार इतनी भी निगरानी कोई नहीं करता ये जितनी की थर्ड पार्टी कर रही थी। आप यकीन मानिए, ये थर्ड पार्टी दिन रात आपके पार्टनर के पीछे 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 घूमती, कहाँ जा रहे हैं इनका, बैंक से किसका फोन आया, ये पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मतलब कि हद हो गई। आपके पार्टनर को सुबह शाम दिन रात, है ना, वो देखती, इनके फोन कॉल देखती, इनके साथ में हो क्या रहा है क्या नहीं, वो सारी चीजें देख देख के इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को जगलिंग वाले जोन में ले आई। आप यकीन मानिए, इतना सोचने लगी ये थर्ड पार्टी कि इनका कंफ्यूजन, जितना सोचती ना, क्या हो रहा है कि जब हम किसी को बात करते सुनते तो हम क्लियर सुन नहीं पाते वो किस बारे में बात कर रहा है। आधी बात तो हमें सुनाई दे रही है, सामने वाला क्या बोल रहा है वो हमें नहीं सुनाई दे रहा। तो ये थर्ड पार्टी के साथ में भी वही चीज हुई थी कि ये आपके पार्टनर की बात तो सुन रही थी, पर आगे क्या हो रहा है वो इसे सुनाई नहीं दे रहा था। उस कंफ्यूजन को सोच सोच के जो इनकी जगलिंग वाली स्टेज थी ना, वो बहुत हाई हो गई, वो बढ़ गई। उसके कारण इन्होंने ले लिया स्ट्रेस। जब स्ट्रेस ले लिया तो थर्ड पार्टी को लगा कि अरे अब तो मेरे हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, ये 10 के 10 सोर्स जो है उनको चुबो दी जाएगी, उनके हालात बिल्कुल बिखर से गए थे, बिखरे हुए से लग रहे थे डियर। और यहाँ पर दिख रहा है 4 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी लेटे लेटे बिस्तर पे दिन रात स्ट्रेस ले रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है। एक तरह से ऐसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी जो है ना बेड से अटैच हो गई है, इसको बेड पे ही बड़ा मजा आ रहा है, बेड पे लेटे लेटे आपके पार्टनर के बारे में सोचती रहती है, रोती रहती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, और बस उनसे लड़ने के बारे में सोचती रहती है, सोचती है कि कैसे ये रिश्ते में इतना बदलाव आ गया, कैसे ये रिश्ता मेरे हाथ से खराब हो गया। मैंने तो इस रिश्ते में अपनी पूरी जान डाली थी, मैंने तो हर मुमकिन कोशिश करी थी कि ये पार्टनर मुझसे ना भाग पाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि स्पेल वर्क काम नहीं करे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बुरी शक्तियां अच्छी शक्तियों के आगे ज्यादा दिन नहीं टिकती है डियर। मैंने काफी टाइम आपसे बोला है कि जो सच्चा प्यार होता है वो सच्चा प्यार ही होता है, जो फरेब है, जो चीटिंग है, जो धोखा है, वो ज्यादा दिन नहीं रहता है। झूठ जो है उसका पर्दाफाश हमेशा होता है, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो यहाँ पर वही चीज दिख रही है कि झूठ के ऊपर घरौंदा बनाने की जो कोशिश की गई थी वो ढह गया है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ईगो में आ गए, अब आपके पार्टनर के अंदर घमंड आ गया है, अब आपके पार्टनर के अंदर जो जज्बात जागे हैं, जो पावर जागी है, वो देख के कांप रही है थर्ड पार्टी, कांप रही है। इसके हालात इस तरह के हो गए हैं, पैसे को भी देखती है डियर, डर भी लग रहा है कि अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, मेरे हाथ से ये पार्टनर चला गया तो। यहाँ लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, टॉक्सिक, पूरी तरह से टॉक्सिक रिलेशन हो गया है। इतना टॉक्सिक, इतना दर्दनाक रिलेशन जो जिसकी कल्पना भी थर्ड पार्टी ने कभी सपने में नहीं की थी, वो इसको मिल रहा है। क्योंकि डियर देखिए, जैसा बोया है वैसा तो काटना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, है ना। तो भाई वो चीज इनके साथ में हो रही है, और वो सारी चीजों का इन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और ये आप देख ही रहे हैं कि इनकी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं ऐसे दो राहें से गुजर रही है जहाँ फाइट ही फाइट हो रही है। इनका इंट्यूशन इनको बोल रहा है कि भाई अब तो तुम फंस गई हो, और इस हालात से निकल पाने के लिए तुमको अपनी माफी मांगनी होगी, तुमको यूनिवर्स के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। इस थर्ड पार्टी के लिए यही निकल रहा है। उनके दिमाग में बार बार उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है, भाई गलत मत करो, गलत मत करो। पर थर्ड पार्टी कहाँ अपने दिल की, कहाँ अपने दिमाग की सुनने वाली है, वो तो षड्यंत्र रचने वाली इंसान है। तो रचती चली गई, रचती चली गई। अब जब हालात पूरी तरह से बद से बदतर हो गए, तब जाके उनको एहसास हुआ कि अरे यार, उस समय मैं कुछ अच्छा कर लेती तो शायद आज अच्छा होता, है ना। इंसान पछताता तभी है ना जब बुरा होता है। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है, दिल खोल के थर्ड पार्टी के साथ में यहाँ पर ऐसे हालात दिख रहे हैं मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखिए उसके हालातों को, सच क्या है झूठ क्या है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं।
तो यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आपके पार्टनर ने अपना दिल खोल के दिखा दिया है कि उनके दिल में इस थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है, बिल्कुल भी जज्बात नहीं बचे हैं, बिल्कुल भी थर्ड पार्टी के लिए उनके दिल में इतनी सी भी फीलिंग्स नहीं है सिवाय इस एनर्जी के। थर्ड पार्टी को अब आपके पार्टनर इस नज़र से देख रहे हैं, एक धोखेबाज की नज़र से देख रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी एक धोखेबाज है, ये थर्ड पार्टी ने मुझे, मेरे फाइनेंस को बर्बाद करा है, मुझे बर्बाद करा है। तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पर आपके पार्टनर के सामने इस तरह से आ गई है कि आपके पार्टनर रोना चाह रहे हैं, कि अपने कर्मों को रो रहे हैं डियर। आपके पार्टनर यकीन मानिए कि उनको रियलाइज हो रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने बड़ा गुनाह कर दिया। वो चीज को सोच रहे हैं डियर। आपके पार्टनर तड़प रहे हैं, पछता रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं। अब उनको पावर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने हालात को सही करा। सबसे पहले तो आपके पार्टनर कैसे बाहर निकले बताऊं? उन्होंने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ को जगाया, अपने दिल में उम्मीद जगाई, एक ऐसी उम्मीद जो थर्ड पार्टी ने उनके अंदर मार दी थी। थर्ड पार्टी ने उन्हें जो कंट्रोल करा था ना, वो कंट्रोल को निकालने के लिए उनने अपने दिमाग तक एक एनर्जी को भेजा। और कहीं ना कहीं आप जो पूजा पाठ, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होना, जो चैंटिंग करना, जो हीलिंग सेंड कर रहे थे ना, वो उनको खींच के लाई है। और वही चीज़ों ने आपके पार्टनर के दिमाग पे से वो सारी नेगेटिविटी को हटाने का काम धीरे धीरे शुरू कर दिया था। पर डियर असर इस तरह से नहीं हुआ था, क्योंकि एकदम से हटता तो थर्ड पार्टी को शक हो जाता। पर डियर अचानक से आपके पार्टनर के दिमाग पे से थर्ड पार्टी का भूत उतर गया और सच्चाई पूरी तरह से सामने आ गई। और आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को चोरी करते हुए पकड़ा है। पैसों की चोरी करी है इस थर्ड पार्टी ने अपने ही घर में। आपके पार्टनर का कुछ पैसा रखा हुआ था, उसको ले लिया, किसी ऐसी तरह का नुकसान कर दिया आपके पार्टनर का, जो आपके पार्टनर को, देखिए घर में दो ही लोग हैं, उसके बाद में पैसा जाएगा कहाँ? चोर तो आया नहीं, तो और आपके पार्टनर ने लिया नहीं, फिर भी चोरी हो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ों से थर्ड पार्टी पकड़ा गई, इनकी चोरियां पकड़ा गई, इनके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थर्ड पार्टी ने जो बना के रखे ना, वो सारे सामने आ गए। मतलब थर्ड पार्टी के सारे राज ओपन होने लगे। उसी का इस थर्ड पार्टी को ये सिचुएशन मिल रही है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर के तेवर देख के ये थर्ड पार्टी है ना, घबरा रही है कि ये कहीं मुझ पे डंडा ना उठा दे, ये कहीं मुझे मार ना दे, ये कहीं जो आपका पार्टनर है ना, इन पे शब्दों की बौछार मतलब सहन कर नहीं पाएगी। वैसे तो ढीठ है थर्ड पार्टी, पर डियर इस तरह से भी नहीं। पर ये शब्दों की बौछार अगर इनके ऊपर कर दी तो थर्ड पार्टी इस तरह से टूट जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को पकड़ लिया आपके पार्टनर ने रंगे हाथों, चोरी करते हुए, उनके बॉयफ्रेंड से मिलते हुए, सब हालातों से। तो मतलब एक एक करके थर्ड पार्टी का सारा कांड जितना उसने किया था ना, वो सब ओपन हो गया आपके पार्टनर के सामने एक ही दिन में। तो वो सारी चीज़ें के कारण थर्ड पार्टी का हालात बहुत बुरा हो गया है। ओके डियर, तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है। चलिए कुछ मैसेज निकालते हैं, मैसेज के थ्रू देखते हैं यार कि क्या आता है। ओके वेट, चलिए देखते हैं तो यहाँ पर क्या मैसेज निकलता है। तो डियर यहाँ पर एक सॉन्ग मिला है, आप सुनना चाहें तो सुन लीजिए। आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं, हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। बहुत ओल्ड सॉन्ग है, पर डियर इसके जज्बात अगर आप सुनेंगे, इस सॉन्ग को अगर आप सुनेंगे ना, तो आपके दिल तक पहुँचेगा यह सॉन्ग। आप फील कर पाएंगे कि आपके पार्टनर की अभी की सिचुएशन क्या है, वो किस हाल में है। जो लोग सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर डियर ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, साथ ही कोई भूला याद आया। ठीक है, ये सॉन्ग है, तो सॉन्ग निकला था इसलिए मैंने बता दिया। वैसे थर्ड पार्टी में सॉन्ग का कोई मतलब नहीं था, पर पता नहीं क्यों आ गया। मेरे को लग रहा है आपके पार्टनर जो है वो रो रहे हैं, और रोते रोते उन्हें सॉन्ग सुनने की आदत है, तो वो यही सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर इस सॉन्ग के थ्रू उनको कोई मैसेज मिल रहा है। डियर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अब ये दूरियां इतनी बढ़ेंगी, इतनी कि फाइट, बहुत फाइट होने वाली है, पूरी तरह से फाइट, बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है।
मदर इशू, मैंने कहा ना कि ये थर्ड पार्टी मदर इशू हो सकती है। ठीक है, मदर इशू हो सकती है। सेपरेशन, जो भी सेपरेशन हुआ है उसकी वजह आपके पार्टनर को पता चल चुकी है कि ये थर्ड पार्टी ही है जिसने उन्हें चीटिंग किया, जिसने उनको धोखा दिया। ये थर्ड पार्टी है जिसने उनके सपनों को तोड़ा, उनको धोखे से चीट करने की कोशिश करी, आपको उनकी जिंदगी से निकालने की कोशिश करी। तो ये थर्ड पार्टी अब भी सॉरी भी बोलेगी ना तो आपके पार्टनर नहीं सुनने वाले, उसको भगा देने वाले। ओके डियर, बहुत ज़्यादा अभी आपके पार्टनर जो हैं परेशान हो रहे हैं। ये थर्ड पार्टी ड्रामा कर सकती है लॉयल्टी का, कि अरे ये ट्रस्ट दिखाएगी, लॉयल होने का दिखाएगी, आपके पार्टनर को बहकाने की कोशिश करेगी। पर डियर, नहीं आने वाले आपके पार्टनर। अभी आपके पार्टनर बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की इस थर्ड पार्टी को चुन के। फैमिली इन्वॉल्व, मैंने कहा था फैमिली इन्वॉल्व है तो है। यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्व होना दिख रहा है कि आप दोनों की जुदाई जो कराई गई है, जो आप लोग जुदा हुए हैं, उसमें यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व थी डियर। चेंज, चेंज, एक ऐसा चेंज, एक ऐसा बदलाव आ गया जो थर्ड पार्टी के होश उड़ा गया है। और इस थर्ड पार्टी के होश उड़ने से है ना बहुत परेशानी हो गई है डियर, दिल तोड़ा है। इस थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ा है। मुझे ही रोना आने लगा डियर, झूठी माटी वाला। असली वाला मत समझ लेना, क्योंकि जो है ना थर्ड पार्टी है ना, मेरी लाइफ में भी है, बहुत परेशान करती है। माया जाल, ओके। तो थर्ड पार्टी का माया जाल जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। चैलेंज, ओके। तो चैलेंज जो होता है ना, जब आता है तो सबको सहन करना पड़ता है। फैमिली गेम, बहुत फैमिली ने गेम खेले हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं इस फैमिली वालों ने। इतने गेम खेले कि आपको भगाने की हर एक मुमकिन कोशिश करी, आप दोनों का रिश्ता तोड़ाने के लिए माइंड गेम खेले गए, आप दोनों को जुदा कराया इसने। माइंड गेम खेले गए हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले गए हैं। डिसीजन, गलत डिसीजन पे आपके पार्टनर को अटकाया गया था। आपके पार्टनर जो है गलत डिसीजन ले, वो थर्ड पार्टी ये चाह रही थी, इसीलिए उसने आपके पार्टनर को बहकाया था। इसीलिए तो आपके पार्टनर के दिल पे राज करना चाह रही थी ये थर्ड पार्टी। यहाँ पर कास्ट इशू है, ठीक है, आप दोनों के बीच में कास्ट इशू है डियर, कुछ तो है। ठीक है, मुश्किल से बीत रही है मेरी रातें, दर्द भरी रातें, कैसे बिताऊं मैं तुम्हारे बिना। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं। ड्रीम्स डियर, सपने देखे जा रहे थे बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी ने बहुत सपने देखे थे आपके पार्टनर के साथ में। उनके सपने टूट गए हैं इस थर्ड पार्टी के। जो चेंज आया है, टू टाइम चेंज आया डियर। तो टू टाइम चेंज आया है मतलब दर्द, बदलाव, सैडनेस है ना। तो सैडनेस से गुजर रहे हैं अभी आपके पार्टनर। नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में पूरी तरह से। और थर्ड पार्टी को देखिए क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी को खोने का डर है। आपके पार्टनर को खो चुकी है थर्ड पार्टी, ऐसा फील कर रही है। यहाँ पर कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है जो भी है, तो डियर वो अब जाती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये यहाँ से चली जाएगी। आपके पार्टनर न्यू स्टार्ट करेंगे। न्यू स्टार्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ में ही करेंगे, अगर डिवोर्स भी हो गया है तो भी वो आपके साथ में करेंगे। न्यू स्टार्ट मतलब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत, चाहे वो कहीं भी करें पर नई शुरुआत वो ज़िंदगी की करेंगे आपके पार्टनर। अगर वो आपके पास नहीं आ सकते हैं, आपसे दूरियां इतनी हो गई, आपसे डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपने उन्हें छोड़ दिया हमेशा के लिए, आपके पार्टनर के आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो डियर वो इंसान न्यू स्टार्ट अपनी ज़िंदगी में करेगा। और अगर आने की उम्मीद है तो वो डियर 100% आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ में न्यू स्टार्ट करेंगे, आपसे शादी करेंगे, लव मैरिज का ऑफर आपको दे सकते हैं। जो माइंड गेम खेले गए हैं उन सब माइंड गेमों का एंड करके आपके पार्टनर जो हैं आपको कमिटमेंट दे सकते हैं डियर। एक कमिटमेंट के साथ में आपकी तरफ आ सकते हैं। जो भी फ्रॉड थर्ड पार्टी ने इनके साथ में किया है, जो चीट किया है, वो उनकी समझ में आ गया है और वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर के दिल को, दिमाग को समझ में आ गई है। नो कम्युनिकेशन डियर, यहाँ 100% ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में नो कम्युनिकेशन है। और थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। थर्ड पार्टी थक चुकी है अब आपके पार्टनर को ऑनलाइन स्पाई करते करते। ओके डियर, तो इतने ही मैसेजेस हैं, इतना ही निकला है। चलिए कुछ इमेजेस भी निकालते हैं डियर। ओके, तो देख लेते हैं, अगर इमेजेस आया आपका तो ये 100% आपका रीडिंग है। ओके ओके डियर, तो चलिए निकालते हैं इमेजेस, देखते हैं, हो सकता है आपका हो या नहीं आपके पार्टनर का हो। ठीक है,
तो मिलाने की कोशिश करेंगे, शायद आ जाए। TW, ओके, WTRIH, ओके, X, 100% X के बारे में बात हो रही है, 100%। ए से किसी का नेम हो सकता है, N हो सकता है, Y हो सकता है, I हो सकता है डियर, आप देख लीजिए, इमेजेस आप अपने हिसाब से देखिएगा, है ना। हो सकता है आपके पार्टनर का नेम हो सकता है आपका हो या मेरा हो। ओके, AV, मेरा नेम नहीं निकला, काश निकल जाता तो मजा आ जाती ना। यहाँ पर 6 है और 3 नंबर, वाओ 36 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इतने ही इमेजेस निकले डियर, और यहाँ पर 2 ही नंबर निकले हैं, 3 और 6। ओके डियर, तो देख लीजिए आप, मैंने राशियाँ आपको बता ही दी थी। ओके, चलिए वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ गाइडेंस मिला है, कुछ अच्छी लगी हो तो डियर लाइक कर दीजिएगा, भर भर के लाइक दीजिए। थर्ड पार्टी के लिए तो मैं हमेशा जल्द से जल्द आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल को ले जाइए आसमान की बुलंदियों पर, और इतना भर भर के लाइक देना डियर, इतना सारा लाइक देना कि बस मुझे बहुत खुशी मिलनी चाहिए। ओके, हैप्पी रहें, खुश रहें अपनी लाइफ में, एंजॉय करें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।